जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना प्रारंभ किया है। आज का टॉपिक है दोस्तों ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 को आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। और इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया दोस्तों। यह एक मंथली करंट अफेयर था जिसे मैंने कवर किया है। आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक का भी एक अलग से फोल्डर बना हुआ दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप महत्वपूर्ण टॉपिक को भी अलग से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन से, है ना, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता होता है दोस्तों, यह क्रमवार होता है दोस्तों। क्रमवार कहने का मतलब है कि एक के बाद एक आयोजन होता है। तो सबसे पहले आयोजन होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन का, उसके बाद फ्रेंच ओपन का, उसके बाद विंबलडन ओपन का, और उसके बाद यूएस ओपन का, और सबसे अंतिम यूएस ओपन ही है। तो इसको हम लोग ट्रिक से थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है ए एफ भी यू से। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, और भी से विंबलडन ओपन, और यू से यूएस ओपन। यानी कि ए एफ भी यू हमारा एक जो है सो एक ट्रिक है। ए एफ भी यू से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा क्रम क्या है। तो सबसे अंतिम में होता है दोस्तों यूएस ओपन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखते हैं। तो हम लोग इसमें जनरली दोस्तों पुरुष एकल, महिला एकल, और जो जरूरी लगेगा युगल वाले प्रश्नों में तो वो भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे युगल है, पुरुष युगल है, महिला युगल है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे। जो जो लगेगा कि इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ उसको ही देखेंगे, है ना, अन्यथा नहीं देखेंगे। अगला तब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 को, है ना। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो यह जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, उन्होंने जीता है। किसको हरा करके? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके जीता दोस्तों। तो अलेक्जेंडर जेवरेव किस देश के हैं? तो यह जर्मनी के हैं दोस्तों। दरअसल जितना भी प्रतियोगिता है हम लोग देखे हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, चाहे फ्रेंच ओपन हो, चाहे विंबलडन हो, चाहे हमारा यूएस ओपन हो, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो सब में जेनिक सिनर और अल्कराज जो है सो कार्लोस अल्कराज जो हैं, उन्हीं के बीच में फाइट चला है दोस्तों। कोई वही में से कोई विजेता बन रहे हैं तो कोई उप विजेता बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन सा जीते हैं? तो जेनिक सिनर जीते हैं, है ना। और जेनिक सिनर ने और कौन सा प्रतियोगिता जीता है? तो हम लोग देखेंगे कि विंबलडन भी उन्होंने ही जीता है। ठीक है, विंबलडन भी उन्होंने ही जीता है। किसने जीता है? विंबलडन, है ना, देख लेंगे हम लोग आगे, है ना। तो जेनिक सिनर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके जीता है। और महिला एकल में किसने जीता है दोस्तों? मेडिसन कीज ने, है ना, शुभारंभ कर दिया, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही शुभारंभ कर दिया है खिताब जीतना। तो मेडिसन कीच ने जीता है, जो कि कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। इन्होंने आर्याना साबालेंका जो कि बेलारूस की है उनको हराए हैं। कौन? तो मेडिसन कीच ने। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। हमारा है अगला है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में दोस्तों हम लोग बोले थे ना कि कार्लोस अल्कराज और जो कि जेनिक सिनर के बीच फाइट चल रहा है। तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं कौन सा? तो फ्रेंच ओपन जीता है ना। और कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन भी जीता है दोस्तों। यूएस ओपन भी जीता है किसने? तो कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, तो जेनिक सिनर ने दो प्रतियोगिता जीता। कौन कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन, दोनों कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज, सॉरी, जेनिक सिनर ने। और कार्लोस अल्कराज ने दो जीता है, फ्रेंच और यूएस ओपन। तो चलिए देखते हैं। और महिला एकल में देखा जाए दोस्तों तो उसमें से तो किसने जीता था? तो मेडिसन कीच ने जीता था, अमेरिका की थी। और इस बार जो है सो फ्रेंच ओपन को किसने जीता? तो कोको गॉफ ने जीता, यह भी अमेरिका की हैं। तो कोको गॉफ भी की कौन है? अमेरिका की हैं। और दोनों में से चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चाहे फ्रेंच ओपन हो, बेचारी आर्याना साबालेंका बेलारूस की उप विजेता रही हैं, है ना। अगला देखते हैं हम लोग।
विमल्डन ओपन। तो हम लोगों ने बताया था दोस्तों कि जैनिक सिनर ने कौन कौन सा प्रतियोगिता जीता है, तो विमल्डन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सो जीता है किसने, तो जैनिक सिनर ने जीता है दोस्तों। आराम से देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे एक प्रश्न 1 से 2 मार्क्स का प्रश्न रहता ही रहता है। तो आप इसे आराम से नहीं देखेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं जल्दी कवर कर लेंगे, तो इसके चक्कर में आपका यह टॉपिक छूट जाएगा और आपके प्रश्न मिस हो जाएंगे दोस्तों एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने पिछले बार भी कहा था दोस्तों कि कार्लोस अल्कराज और जेनिक सिनर के बीच फाइट चल रहा है, तो जेनिक सिनर ने जीता है विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन कार्लोस अल्कराज को हरा करके। और इस बार जो है सो महिला एकल में देखा जाए तो महिला एकल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड के हैं, इन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को हराया है जो कि यूएस के हैं, है ना। तो ईगा स्विटेक के विजेता है विंबलडन के, कौन, तो विंबलडन के विजेता है ईगा स्विटेक। चलिए अगला देखते हैं। हमने बार बार बोला है दोस्तों कि कार्लोस अल्कराज का भी विजय हो रहा है तो कभी जेनिक सिनर, है ना। तो कार्लोस अल्कराज ने अमेरिकी भी जीता है और फ्रेंच भी जीता है दोस्तों। किसने, कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन भी जीता है, कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। जेनिक सिनर का देखा जाए दोस्तों तो इन्होंने कौन कौन सा जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है और विंबलडन जीता है ना, विंबलडन ओपन जीता है दोस्तों। दोनों ने जीता है जो है सो 2-2 ओपन जीता है। कार्लोस अल्कराज ने जो है सो अमेरिकी यूएस ओपन जिसको बोलते हैं और फ्रेंच ओपन दोनों जीता है। और इन्होंने जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन दोनों जो है सो ओपन जीता है इन्होंने। तो अगला देखते हैं जिसमें हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में दोनों में आर्याना साबालेंका हार गई थी, लेकिन अमेरिकी यूएस ओपन में जीत गई है दोस्तों, है ना। यानी कि 2 बार उप विजेता बनने के बाद तीसरी बार वे विजेता बनी है अमेरिकी यूएस ओपन में, है ना, अमेरिकी यूएस ओपन में, है ना, हम लोग देख चुके हैं। और इन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को जो है सो यूएस की है, इसको क्या करके हरा करके जो है सो जीती है। आर्याना साबालेंका ने जीता है अमेरिका यूएस ओपन, है ना। अगला इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, जो कि बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। जैसा कि हम लोग ट्रिक से देखे थे कि AF-VU होता है इसका ट्रिक, है ना, जो इसी क्रम में खेली जाती हैं, जो और जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। इसे जो क्रम है उसको क्या कहा जाता है, मेजर। और यह महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है दोस्तों, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन दोनों को हम लोग को हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। किस पर खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर। जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच कहाँ, फ्रेंच लोग मिट्टी पर बैठते हैं, इससे कनेक्ट करेंगे कि फ्रेंच लोग मिट्टी पर बैठते हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, तो विंबलडन जो है सो घास पर खेला जाता है। विंबलडन कहाँ खेला जाएगा, घास पर खेला जाएगा, ठीक है। यह तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है दोस्तों इस टॉपिक का। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपकी जहां तक हो सकूंगा दोस्तों, मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में डिप्यूटेड हूं दोस्तों, है ना, उस पे कार्यरत हूं। तो उसके बावजूद भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आगामी जो अभ्यर्थी, हमारे दोस्त, हमारे जो भी लोग बचे हुए हैं, वे भी कहीं ना कहीं अपना इन्वॉल्व हो जाए और अपने जिंदगी को एक नई रफ्तार दें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।